hygiene and sanitation care. Welcome to Swasth Bhumi Private Limited, where we discuss about the importance of preventive healthcare solutions and bringing awareness to some of the most important health issues. But before watching the video, please don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon. और अगर वीडियो अच्छा लगे then please like, comment and share with your friends and family. आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि एड्स या एचआईवी का नाम सुनते ही लोगों के हाव भाव बदल जाते हैं और अगर कोई व्यक्ति एचआईवी से ग्रस्त भी हो तो वो इसे छुपाने की कोशिश करता है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है लोगों में एचआईवी और एड्स को लेकर सही जानकारी का ना होना। लोग अक्सर इन दोनों चीज़ों के मतलब को समझने में भूल करते हैं। असल में एचआईवी एक वायरस है जो एड्स नाम की बीमारी को पैदा कर सकती है। इसीलिए आपको एचआईवी और एड्स के बीच का अंतर पता होना बहुत ज़रूरी है। आज हम अपने वीडियो में इसी चीज़ के बारे में विस्तार से जानेंगे। हेलो एंड नमस्कार, मैं सुप्रीति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ स्वस्थ भूमि प्राइवेट लिमिटेड के चैनल पर। दोस्तों, इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में होने वाली बीमारियों से रक्षा करता है। एचआईवी एक वायरस है जो हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। यदि कोई व्यक्ति एचआईवी से संक्रमित हो जाता है तो उसका शरीर संक्रमण और बीमारियों से नहीं लड़ पाता है और इसी कारणवश एड्स की बीमारी हो सकती है। एचआईवी वायरस का इन्फेक्शन जब बहुत बढ़ जाता है तब शरीर स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता है और इसी के चलते शरीर में कई अन्य तरह की बीमारियां का भी संक्रमण हो जाता है। दोस्तों, अभी तक एचआईवी और एड्स का इलाज उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन सही उपचार से एचआईवी पीड़ित व्यक्ति भी एक स्वस्थ जीवन जी सकता है। लोगों में एचआईवी और एड्स के बारे में सही जानकारी के ना होने की वजह से बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं, जिसमें से सबसे बड़ी गलतफहमी शायद ये है कि संक्रामक व्यक्ति के आसपास रहने से या समय पर इलाज ना करवाने से ये वायरस तेजी से फैलता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एड्स के बारे में इन्हीं सारी बातों पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे भी मनाया जाता है। एचआईवी और एड्स के बारे में सबसे बड़ा अंतर ये है कि एचआईवी एक वायरस है जो प्रतिरक्षा प्रणाली के टी सेल्स पर हमला करती है और एड्स एक मेडिकल सिंड्रोम है जो एचआईवी संक्रमण के बाद सिंड्रोम के रूप में प्रकट होती है। एचआईवी एक इंसान से दूसरे इंसान में हो सकती है लेकिन एड्स नहीं हो सकता। अगर कोई एचआईवी से संक्रमित है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसे एड्स हुआ है, हालांकि ये मुमकिन है। एचआईवी कुछ खास बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड, साइमन, प्रीसिमल फ्लूइड, रेक्टल फ्लूइड, वेजाइनल फ्लूइड से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। ये संक्रमण माँ से या माँ के ब्रेस्ट मिल्क से भी बच्चों में फैल सकता है। ज़्यादातर लोगों में एचआईवी का संक्रमण असुरक्षित यौन संबंध के दौरान फैल सकता है। हॉस्पिटल या नर्सिंग होम्स में नीडल्स का असुरक्षित प्रयोग यानी कि एक ही सिरिंज को बिना नष्ट किए कई व्यक्तियों में प्रयोग करने से भी एचआईवी का संक्रमण हो सकता है। यहाँ तक कि टैटू पार्लर में असुरक्षित टैटू बनवाने से भी एचआईवी संक्रमण फैल सकता है। आमतौर पर एचआईवी के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि लगातार थकान, वजन का कम होना, जोड़ों में दर्द और सूजन, सर में दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव और गले का पकड़ना। एड्स एचआईवी इन्फेक्शन का सबसे आखिरी स्टेज होता है। इससे पहले 2 और स्टेज होते हैं। एड्स एक कलेक्टिव टर्म है जो एचआईवी से जुड़ी कई सारे बीमारियों को एक साथ रिफर करती है। एचआईवी इन्फेक्शन के 6 हफ्ते के बाद फर्स्ट स्टेज शुरू होता है, जिसमें कि बुखार, ठंड लगना, गले में खराश, जोड़ों और मसल में दर्द, थकान इत्यादि के लक्षण देखे जाते हैं। दूसरे स्टेज में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। कुछ लोगों में तो ये स्टेज 20 साल तक भी चल सकता है। वैसे तो कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, पर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इस स्टेज में कम होती जाती है। इसे पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप साल 2 साल में स्क्रीनिंग करवाते रहें, क्योंकि पहला स्टेज इन्फ्लुएंजा के जैसे निकल जाता है और दूसरे स्टेज में कोई लक्षण ही नहीं होते। कई लोगों को तो अपने इन्फेक्शन के बारे में पता भी नहीं चलता। एचआईवी वायरस असुरक्षित यौन संबंध से फैल सकता है, इसलिए असुरक्षित यौन संबंध से बचें और प्रोटेक्शन का यूज़ करें।
और एक से ज़्यादा पार्टनर से संबंध बनाने से भी बचें। इस बात का ख्याल रखें कि इंजेक्शन एकदम नई हो, इस्तेमाल किया हुआ इंजेक्शन का उपयोग बिल्कुल भी ना हो, और अगर HIV के वायरस के बारे में थोड़ी सी भी संदेह हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। एड्स का पूरी तरीके से इलाज संभव नहीं है, लेकिन कुछ दवाइयां हैं जिसकी मदद से वायरस को लंबे समय तक इनएक्टिव किया जा सकता है, जिससे कि मरीज अधिक आयु तक जी सके। इसके लिए एंटी रेट्रोविरल थेरेपी यानी कि ART दी जाती है। US डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड इम्यून सर्विसेज के अनुसार हर साल करीब 56,000 से भी ज़्यादा अमेरिकी लोगों में HIV वायरस पाया जाता है। भारत में भी हर साल HIV के कई केसेस सामने आते हैं, इसीलिए लोगों में HIV और एड्स के प्रति जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा और क्या HIV और एड्स से जुड़ी इन सारी बातों को आप जानते थे या नहीं, ये हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो में नए अवेयरनेस के साथ। तब तक के लिए